If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. हेलो, सर्वप्रथम यहाँ पे आए हुए जो भी उपस्थित कर लोग हैं, मैं आप सबका धन्यवाद अदा करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने आकर के यहाँ की शोभा बढ़ाई और हमारी जो बच्चियां हैं विद्यालय की, इनका मनोबल बढ़ाया। मैं इन बच्चियों को यहाँ पर ये मिशन शक्ति के तहत जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण रखा, इसका ट्रेनिंग देती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ और कल भी इन बच्चियों ने वहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया था और आज भी दिया था। तो मैटर करता है कि जब हम इन बच्चों को ऐसी चीजें यहाँ पर सिखाते हैं, बहुत सुंदर बात कही अभी जो भी यहाँ पर बैठी थी लेडी, कि सच है कि ब्यूटिशियन सिखाना, किसी भी कोर्स को सिखा देना महज जिम्मेदारी नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ सिखाने के बाद हमारे यहाँ की बच्चियां बाहर निकल कर जब उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता तो ये सब कुछ सिखाना एक बार व्यर्थ माना जा सकता है, जबकि जिम्मेदारी हम आप से ही बनती है, हमारे परिवार से ही बनती है, क्योंकि परिवार या बाहर समाज हमारे घर से ही शुरुआत करता है। सबसे पहला समाज हमारे घर में ही स्थित होता है, तो हमारी जिम्मेदारी यानी हमारे माँ बाप की, हमारे भाई बहन की, सबकी बनती है कि हम अपने घर पे रह रही बच्चियों का मनोबल स्वयं बढ़ाएं। सबसे पहला समाज, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति मदद नहीं कर सकता, हम आप ही स्वयं एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आए हुए जितने भी पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हर एक बच्ची के, हर एक महिला के, उनसे ही निवेदन करना चाहूंगी कि वो स्वयं अपने बच्चों को इतना आत्मनिर्भर बनने के लिए मोटिवेट करें, हर एक चीज के लिए इतना उसको सबल बना दे कि बाहर निकलने में वो डरना खुद ही बंद कर दे, क्योंकि इस बात का हल या कोई भी निवारण बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक आपकी बेटी स्वयं इस चीज के लिए स्वयं उस चीज का नतीजा ना निकाले। मैं इस चीज का एग्जाम्पल देती हूँ अपने यहाँ रह रही बरखा से। बरखा कल वहाँ पर थी, बरखा सिलाई करती है, बरखा के हस्बैंड का 7 साल से शायद डाइवोर्स का केस चल रहा है, बट इस केस चलने के साथ साथ वो अपने माँ बाप यानी उसके घर के स्वयं के माँ बाप, भाई बहन उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसके चलते वो 3 से 4 साल किराए में रही। इसके बाद ब्यूटिशियन यानी बुटीक में जाकर के और बहुत सारी चीजें प्रशिक्षण मेरे साथ रह के उसने लिया। आज वो स्वयं सबल है, घर वालों से विरोध किया, उसका 8 साल का बच्चा है, इसी जरिए पढ़ा लिखा कर खुद के बच्चे को बड़ा किया और बहुत ही अच्छे विद्यालय जो कि एयरफोर्स का विद्यालय है, आप सबको बताऊं, वहां पर उसने उसका दाखिला कराया है। तो एक लड़की कभी भी अबला नहीं होती है, ये आप अपने मन की जो मनोवृत्ति है इसको स्वयं बदले। लड़की स्वयं अगर चाह लेती है तो वो कुछ भी करके दिखा सकती है, किसी की भी जरूरत नहीं है। जीता जागता उदाहरण है बरखा, ये मैं आप सबको एक बार बताना चाहूंगी। धन्यवाद। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीरू भाटिया जी, साथ में मौजूद पूर्व पार्षद और कानपुर में जरूरतमंदों की आवाज आदरणीय मदन भाटिया जी, पूर्व प्रधानाचार्य सारा आंटी, सरिता सोनी जी, छोटी बहन पड़ी थी सुषमा जी, और सभी आप अभिभावक, माताएं, टीचर्स और सभी बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसको एक दिवस से ज्यादा एक त्योहार के रूप में हम सबको जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार है
हमारी उस सोच का जो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपनी बात बराबर पे किसी भी सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। सोच जो हम लोग करते हैं, जब 1908 में अमेरिका में मुद्दे पर 15,000 महिलाओं ने अपनी मांगों के लिए 3 दिन तक प्रोटेस्ट किया था, तो पूरे वर्ल्ड स्तर पे, पूरी दुनिया के स्तर पे इस बात की मांग उठी कि हम लोग को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए, ताकि उस दिन हम लोगों को प्रेरित कर सके कि महिलाओं को अपने विशेष अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा और तब समाज सही दिशा में चल सकेगा। और धीरे धीरे आज लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए, और आज जैसे आप मना रहे हैं, तो 1908 में जिस भी उस महानायक ने ये सोच रखी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनना चाहिए, और आज आप लोग जिस तरीके से इसको मना रहे हैं, तो विश्वास मानिए वो महानायक आज जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे इस बात से कि मेरी सोच आज 100 साल बाद पूरे दुनिया के हर स्तर पे सार्थक साबित हो रही है, मजबूत साबित हो रही है। मैं कानपुर में ही मेरा निवास है, मैं अपना बिजनेस करता हूँ और मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई की है। मेरा परिवार कैंट में ही रहता है और मेरी एक बिटिया है, एक बेटा है। आज आप लोग की शपथ के वक्त के जो प्रधानाचार्य जी ने शपथ करवाई, तो वो शपथ इतनी प्यारी लगी कि मैं आपको अपने भी 2 बात जरूर बताना चाहूंगा। कि एक उस शपथ का हिस्सा था कि अगर जब बेटी पैदा हो तो हम लोगों को उस जश्न को सबसे मजबूत ढंग से मनाना चाहिए। और मेरे लिए तो इसका सबसे बेहतर सबूत है कि जब मेरी बिटिया हुई थी, तो मेरे परिवार ने आज तक अपने इतिहास में, किसी पीढ़ी के इतिहास में जन्म पे इतना बड़ा जश्न नहीं मनाया जितना मेरी बेटी के पैदा होने पे जश्न मना था। और उसका मेरे पास सबसे बड़ा दुनिया का जो मेरा करीबी गवाह हो सकता है वो भी मौजूद है मेरे बगल में, आदरणीय मत्ती भाटिया जी, क्योंकि उस जश्न का सारे लोगों को खाने का इंतजाम इन्हीं ने किया था। और उसके बाद मेरा बेटा भी हुआ, बेटे के प्रोग्राम होते रहते हैं, बर्थडे होते रहते, बिटिया के भी होते रहते। बेटा अब लड़ता रहता है कि जो दीदी का प्रोग्राम किया था आपने मेरे लिए अभी तक नहीं किया। ये शपथ के जितने भी हिस्से थे, उस शपथ के हिस्से अगर हम लोग अपने घर परिवार में आज से ही उतारना शुरू कर दें तो विश्वास मानिए बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं अपनी बेटी को आज 3 साल हो गए, मैं उसको एक ही बात समझाता हूँ कि बेटा पापा के अलावा और छोटे भाई के अलावा कोई भी छुए उसका मुंह तोड़ देना, पापा सब संभाल लेंगे। कुछ भी हो जाए तुम कर देना। तुम स्कूल में भी अगर तुम्हें कोई मेल टीचर तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हें लगे अनकंफर्टेबल हो रही हो, तो तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। बट वो अकेले मेरे और मेरी बेटी से नहीं होना, वो आपके अभी हर बेटी है, आपके अभी परिवार में जब तक हम लोग इस चीज को एजुकेट नहीं करेंगे और बेटियों को इतनी हिम्मत नहीं देंगे कि ठीक है तुम गलती भी कर लोगी तो हम संभाल लेंगे, तब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। आज हम लोग बेटों को कहते हैं कि तुम व्यापार करो, तुम फलाना करो, तुम ये करो, मैं बैकिंग दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेटा अगर व्यापार में नुकसान खा जाता है तो उसके बावजूद हम लोग के अपनत्व, प्यार और कॉन्फिडेंस में उसके लिए कोई कमी नहीं रहती है। यही कॉन्फिडेंस आप अपनी बेटी के लिए भी करो कि तुम्हें जो करना हो करो। हो सकता है नुकसान हो सकता है फायदा हो, पर अगर नुकसान भी हो तो हमारे कोई बर्ताव में फर्क नहीं आएगा। और अगर तुम जीवन में कोई निर्णय लेते हो, किसी को चुनने का या किसी को जवाब देने का या किसी का विरोध करने का, तो उसमें भी तो मम्मी पापा की बैकिंग है। ये एक सपना होना चाहिए हर माता पिता का कि अंत तक अपनी बेटी का साथ देना है। और अगर हम लोग इस स्वप्न को ना देख पाए तो हम लोग को वाकई कोई अधिकार नहीं है बेटी को पैदा करने का, क्योंकि बेटी के कई सपने होते हैं और वो सपने तभी पूर्ण होंगे जब माता पिता उनके साथ होंगे। ये एक प्रकृति हो, बहने हो, वो भी सशक्त बने। वो 100 को नहीं बना पाएगी, पर अगर उसने 10 को भी सशक्त बना दिया तो वो 10 न जाने 10,000 लोगों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में मजबूत कर लेंगी। और यही जुनून हम सब में होना चाहिए। मैं अभी जो मैडम ने बताया एक हमारी बहन की लड़ाई की कहानी, हम लोग इन सब चीजों से प्रेरणा लेना चाहिए, उस चीजों को हम लोग को समझना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखो, आपको पता चलेगा कि दुनिया केवल वर्ल्ड वॉर पे नहीं होती है। हर व्यक्ति जीवन में रोज अपने लिए कोई ना कोई बड़ी वॉर लड़ता है और उस युद्ध में, उस वॉर में उसका किस किरदार को वो निभाता है, उसी से वो हीरो या विलेन बनता है। सबकी प्रॉब्लम्स आती है, सबके नेगेटिव पहलू आते हैं। मैं
आज पुनः आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इतना भी मैं आश्वासन दूंगा कि अब लगातार मैं चूंकि व्यापारियों के लिए लड़ाई करता हूँ। मैं 2004 में IAS में सेलेक्ट हुआ था, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद अपने पारिवारिक कारणों से मैं बिजनेस संभालने लगा। बिजनेस संभालते मैंने पढ़ाई पूरी की और फिर मैं राजनीति में आ गया। मैं व्यापारी समाज के जो छोटे दुकानदारों व्यापारियों की लड़ाई लड़ता हूँ और मेरी टीम है पूरी प्रदेश में। मैं अपनी लड़ाई में आज से आप सबकी एक शपथ ये लेके जा रहा हूँ कि ये स्कूल मेरी लड़ाई का हिस्सा रहेगा और साल में मेरे व्यापार मंडल के साथ ही अब मैडम के साथ आप सब समाज के यहाँ के बड़े लोगों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ, मद्दी अंकल के साथ, सायरा आंटी के साथ, आप सबके साथ मिलकर अपनी तरफ से जो भी योगदान और जो जरूरतें पूरी कर सकते हैं हम लोग इसमें शामिल रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप सबके चेहरे पर मुस्कान आए और उस मुस्कान का कारण हम लोग भी बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।